ॐ कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मृणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय। आइए सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि कर्ज का जो भय होता है वो कितना खतरनाक होता है। और भय जो है इंसान के मन में होना ही चाहिए। अगर उसके मन में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जीवन में संभलना है, परमात्मा को ध्यान में रखना है, मृत्यु को ध्यान रखना है, तो मृत्यु का भय जो है जीवन में होना चाहिए। जब हमारे जीवन में मृत्यु का भय होगा तभी जाकर हम परमात्मा का नाम का गान करेंगे, नहीं तो हम परमात्मा को भूल जाएंगे। मृत्यु का भय जब संसार में हमारे मन में होता, हमारे हृदय में होता है, हमारे मन में होता है, तो इंसान जो है हर समय परमात्मा की याद बना कर रखता है। हर कोई डरता है मृत्यु से, कि मृत्यु ने तो एक दिन तो आना ही आना है निश्चित है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि 2 दिन में और जिंदा रहूं, 2 दिन में और जिंदा रहूं, वो मरना नहीं चाहता। तो मृत्यु का भय हर किसी के मन में होना चाहिए। जब किसी के मन में अगर भय होगा किसी प्रकार का, किसी भी चीज से, तो वो उस गलत कर्म को नहीं करेगा जिससे उसके मन में भय पैदा हो, जिससे उसको भोगना पड़े। इसलिए जो है भय का होना जरूरी है। और भय जब उसके मन में होगा तो वो अच्छा कर्म करता रहेगा, ईमानदारी से अपना जीवन जिएगा, क्योंकि उसको पता है कि बुरे कर्म करने का फल जो है बुरा ही होता है। वो भय उसके मन में चलता रहता है, वो डर उसके मन में लगा रहता है। इसलिए भय का होना जरूरी है। और दूसरा कर्ज का भय। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसका भय जो है हमारे मन में जो है चलता रहता है। उसका भय जो है मन में चलता रहता है कि हमने देखो जो है 10,000 रुपए जो है उससे लिए थे, उसको देना है। और जब इस तरह का डर और भय हमारे मन में रहता है तो एक दिन हम इकट्ठा करके उसको पैसा दे देते हैं। और अगर हम भय नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, आजाद रहेंगे, तो हम जीवन भर उसके पैसे नहीं दे पाएंगे। और एक दिन हम जो है इसी प्रकार कर्जदार बनकर ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, जो हमें मरने के बाद भी भोगना पड़ेगा। तो कर्ज देना पड़ेगा मृत्यु के बाद। इसलिए हमें भय होना चाहिए, हमारे मन में भय होना आवश्यक है और अवश्य होना चाहिए। एक बार एक कथा आती है कि एक किसान ने जो है एक सेठ जी से कर्जा ले लिया। बहुत पुराने जमाने की बात है, 100 रुपए कर्जा लिया था, 100 रुपए, केवल 100 रुपए कर्जा लिया। लेकिन किसान जो है 100 रुपए कर्जा वापस नहीं दे पाया। कम से कम 25 साल 30 साल बीत चुके थे।
और जब उसने कर्जा लिया था तब जो शेठ था उसका छोटा सा बालक था एक। लेकिन आज वो सेठ का कारोबार संभाल रहा था। आज वही किसान जो है 100 रुपए लेकर सेठ जी के पास गया। तो सेठ जी कहीं गए हुए थे, सेठ जी का लड़का बैठा हुआ था। किसान ने हाथ जोड़ करके आदरपूर्वक कहा कि मैं आपके पिताजी से जो है 100 रुपए ले गया था आज से 25-30 साल पहले, जो मुझे ये देने हैं। उसने कहा देखो मुझे तो पता नहीं इस बात का, मुझे कोई मालूम नहीं है कि आपने कर्जा लिया है। बोले नहीं, तुम्हें कहां से मालूम होना है, तुम तो बहुत छोटे थे उस समय जब मैंने तुम्हारे पिताजी से जो है कर्जा लिया था 100 रुपए। उस समय तुम्हारी उम्र बहुत कम थी। लेकिन मैं भूला नहीं, मैं बार बार याद रहा मेरे मन में, मुझे कर्ज सता रहा था कि मैंने कर्ज लेना। और आज मैंने बड़ी मुश्किल से 2 से इकट्ठे किए, पैसे कमाए और पैसे 100 रुपये पूरे हुए, तो मैं आज तुम्हारे पिताजी का जो है ये 100 रुपये देने आया। हाथ जोड़ने लगा कि आप इन 100 रुपये को पकड़ लो। शेठ के लड़के ने एक बार तो मना कर दिया, मुझे पता नहीं है, आप रहने दो। लेकिन नहीं, किसान ने कहा मैंने आपके पिताजी से जो है 100 रुपये लिए थे, वो मुझे देना ही है चाहे किसी प्रकार से हो। आज मैंने बड़ी मुश्किल से धन जुटाया है और मैं आज वापस दे रहा हूं, नहीं तो मैं कर्जदार बना रहूंगा और ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहेगा मुझ पर। शेठ के पुत्र ने जो है वो 100 रुपये ले लिए। बड़ा खुश हुआ किसान, उसके मन को संतुष्टि मिल गई और खुशी खुशी घर वापस चला गया। इधर सेठ जी आए, सेठ जी से जो है कहानी उसके बालक ने, और किसान ने भी कहा था सेठ के बेटे से कि देखो मैं 100 रुपये देने आया हूं, आज मुझे कर्ज मुक्त कर दो, मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूं, मैं किसी प्रकार से कर्जदार नहीं रहना चाहता। तो सेठ जी के पुत्र ने कह दिया तुम आज से कर्ज मुक्त हो गए हमारे, आप जाइए खुशी खुशी। किसान जब वापस चला गया तो इतनी देर में जो है कुछ देर बाद वापस सेठ जी आए, लेकिन किसान के पुत्र ने नहीं कहा। उसने अपने पिताजी से कहा देखो पिताजी आपने कभी किसी को 100 रुपये दिए होंगे। बोला नहीं, हमने किसी को नहीं दिया। सेठ को भी पता नहीं था, भूल गया था, हिसाब का पता ही नहीं था, न सेठ के बालक को पता न सेठ जी को पता कि कभी हमसे कोई किसान पैसे ले गया था 100 रुपये, क्योंकि 25-30 साल पहले की बात थी, तो कोई हिसाब ही नहीं था उनके पास, वो भूल गए। कहने का तात्पर्य यह है वो सेठ भूल गया, फिर भी जो है ईमानदारी से वो गरीब किसान जो है 100 रुपये लेकर सेठ जी के पास गया। और आजकल लोग क्या करते हैं, कर्जे के लिए भी जो है, कर्जों को वापस करने के लिए भी जो है वकील खड़े कर देते हैं, तो भी जो है उस कर्जा को वापस नहीं ला पाते। कोई ईमानदारी से पैसा वापस नहीं देता। वकील करने के बाद भी जो है कोर्ट कचहरी में जाने के बावजूद भी कोई कर्जा नहीं दे पाता, क्योंकि सबके मन में जो है बेईमानी बैठी। आज हर इंसान सोचता है मैंने कर्जा लिया है, भूल जाए दूसरा जिससे मैंने कर्जा लिया है तो भूल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेठ भूल गया, सेठ का बालक को तो पता ही नहीं था, लेकिन किसान नहीं बोला, क्योंकि उसके मन में जो है कर्ज का भय था कि मैं कर्जदार बनकर नहीं मरना चाहता, मैं इस संसार से कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता। तो जब तक हमारे मन में भय नहीं होगा तब तक हम ईमानदार नहीं बन सकते, ये पक्की बात है। हमें हमारे मन में भय का होना जरूरी है। कोई भी कर्म करने से पहले हमारे मन में भय होना चाहिए। कोई हम बुरा कर्म कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे मन में भय होना जरूरी है। जब भय होगा तो हम अच्छे सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, हमारे मन में ईमानदारी मानवता जागती रहेगी और हम खुशी खुशी एक दिन संसार का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाएंगे। और अगर हमारे मन में ईमानदारी नहीं, मानवता नहीं है, भय नहीं है, हम आजाद बनकर घूम रहे हैं, तो फिर नरक में जाने से हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे मन में एक भय जरूर होना चाहिए किसी न किसी प्रकार का।
चलो कर्ज का भय न हो, यह भय तो होना ही चाहिए कि मेरे द्वारा कोई गलत कर्म ना हो जाए, किसी को पीड़ा न पहुंचे मेरे द्वारा, किसी के मन को कष्ट न पहुंचे मेरे द्वारा किसी की हत्या न हो जाए। इस प्रकार के मन में भय होना चाहिए, और मन में भय होगा तो हम कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, कभी ईमानदारी नहीं भूलेंगे, कभी मानवता नहीं भूलेंगे। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भय अवश्य होना चाहिए। जैसे किसान के मन में कर्ज का भय था और कर्ज वापस लौटा कर अवश्य आए ईमानदारी से। तो हर इंसान को जो है ईमानदारी से रहना चाहिए, मानवता से रहना चाहिए। हर समय भय रहे मृत्यु का, कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई पता नहीं, क्षण क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हम काल के ग्रास बने हुए हैं। इस तरह का जो भय मन में जागता रहेगा और जागता रहेगा तो कभी मानवता आपकी मरेगी नहीं, वो ईमानदारी कभी समाप्त नहीं होगी आपकी। जय श्री कृष्ण, जय श्री।